दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी जो बिल्डिंग का निर्माण होते हुए देखा होगा आपने, है ना, तो आप देखते होंगे कि ईंट के बीच में, है ना, जो मिस्त्री है वो क्या करता है, राजमिस्त्री क्या करता है, सीमेंट रखता है, फिर एक ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, और इस तरीके से जो है वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होती है, जुड़ते चली जाती है, बन जाती है, राइट। वॉवेल्स जो है एग्जैक्टली यही रोल प्ले करता है कोई भी स्पेलिंग को बनाने में, कोई भी वर्ड मीनिंग को, वर्ड को बनाने में, है ना। बिना वॉवेल के वर्ड बन ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि मैंने कहा इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, है ना, तो उसमें बनेगा ही नहीं। तो अगर आप कोई वोकैबुलरी अगर अच्छे से याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, बनाते हैं, है ना, बिना वॉवेल के हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वॉवेल को ही हम लोग को अच्छे से कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, कमांड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया को सीखने जा रहे हैं ई के बारे में। ई के कुल 12 उच्चारण होते हैं। ई के कुल 12 उच्चारण होते हैं, जिनमें जैसे आप कहेंगे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, मिक्स्ड होता है ना। नियम क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे कि ए यू उच्चारण क्या आया, ओ। ए डब्ल्यू उच्चारण क्या आया, ओ, है ना। तो ये नंबरिंग में इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको कम लिखते हैं, बट टोटल जो नियम है वो कितने हैं, 12। टोटल नियम कितने हैं, 12, ठीक है। इकार की मात्रा, इकार की मात्रा, ई अ यू, ठीक है। इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। नॉर्मली ई का उच्चारण क्या होता है, इकार की मात्रा, ठीक है, छोटी इकार की मात्रा होती है। और यही जब पेयर बनाता है तो बड़ी इकार की मात्रा। इसी का नियम जो है वो बदलते रहेगा, कब, जब ये दूसरे अक्षरों के साथ साझेदारी करता है, ठीक है। चलो नियम नंबर 1, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ई भाई साहब आए तो ई का उच्चारण जो है वो क्या होता है, इकार की मात्रा। क्या होता है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, सिंगल इकार की मात्रा। 2 कॉन्सोनेंट एस और टी, इसके बीच में ई, इकार की मात्रा। सेट, गेट, पेट, नेट, वेट, देन, हेन, टेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट नियम देखे। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में, नेक्स्ट नियम, जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए, ई जो है खुद ही अपने आप के साथ साझेदारी कर लिया, ई जो है खुद के साथ ही पेयर बना लिया, तो ई का उच्चारण क्या होता है, बड़ी इकार की मात्रा। डी डबल ई पी डीप, के डबल ई पी कीप, डब्ल्यू डबल ई पी वीप, एफ डबल ई टी फीट, एच डबल ई एल हील, जे डबल ई पी जीप, एस डबल ई के सीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, एम डबल ई टी मीट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में ये आ जाए, ये आ जाए तो भी, है ना, ई अपना खुद ई के साथ साझेदारी बनाया तो भी बड़ी इकार की मात्रा। ई अगर ए के साथ भी साझेदारी बनाता है तो भी बड़ी इकार की मात्रा। याद रखिएगा इसको, है ना, ई के साथ भी और ए के साथ भी जब ई का पार्टनरशिप होता है, ठीक है। जैसे कि एम ई ए टी मीट, एन ई ए टी नीट, बी ई ए टी बीट, एच ई ए टी हीट, लीन, पीक, टी वीक। क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट नियम देखो। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले बता दो फिर से आपको, दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स 7 मार्च यानी कल से एडमिशन चालू हो रही है, 17 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जल्दी जाके इसको ज्वाइन कीजिए, है ना। ऐप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो क्लास है वो हमारा एप्लीकेशन में होने जा रहा है, दैट इज संजीव किजानी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे आपको इसको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी, जो हमारे चैनल का नाम है, दैट इज संजीव किजानी, ये सर्च कीजिएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप जैसे इंस्टॉल कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर करके अपना शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट में एक छोटा सा चेक बॉक्स होगा, उसको ऐसे टच कीजिएगा, उसको रजिस्टर कीजिएगा। आप लाइफ टाइम के लिए हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे, उसको इस कोर्स में आप एडमिशन ले पाएंगे।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए इस नंबर पे इमीडिएट इफेक्ट पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। एंड दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और इन दोनों कोर्स को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों कोर्स को एक साथ भी कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी है, ठीक है। और बुक के लिए क्या करेंगे, अमेजोन पे जाएंगे, कागज वाली किताब जो आपके घर पे डिलीवर होगी अमेजोन पे वो मिलेगा आपको, संजीव किसदानी सिर्फ और सिर्फ लिखिएगा, मिल जाएगा किताब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, हर जगह इसका लिंक अवेलेबल है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा ना संजीव किसदानी रामबान बुक, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये क्या है, पीडीएफ बुक है जो आप मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहां मिलेगा, ये ऐप में मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जब ईए या ईई के बाद आर भाई साहब आ जाते हैं तो यही ईए ईई का उच्चारण जो है क्या बन जाता है, ईयर और सिंगल ईयर, ईयर और सिंगल ईयर, ठीक है। ये चलिए हम लोग अभी देखते हैं ये कैसे होने वाला है। ये डबल ई के बाद दो नियम यहां पे एक साथ चल रहा है, ठीक है। घबराना नहीं है और डरना नहीं है और कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ई या ईए प्लस आर निकल करके ये साउंड क्या क्रिएट करेगा, ईयर। ये क्या साउंड करेगा, ईयर, इतना याद रखिए, ठीक है। अभी देखिए जैसे डी डबल ई आर डियर, सी एच डबल ई आर चीयर, एफ ई ए आर फियर, टी ए आर टीयर, नियर, गियर, बियर, डियर, क्लियर है, ठीक है। चलिए फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, ई प्लस आर किसी वर्ड में ऐसा हो रहा है तो ई भाई साहब जो हैं वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे, ई भाई साहब जो हैं ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे और इनका अपना साउंड जो है सिर्फ और सिर्फ अ इतना ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अ। ये बोलेंगे अरे भाई साहब तुम लोग मिलकर हमको गायब कर दिया, गायब हो गया, इसलिए अ साउंड निकालता है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। अभी देखो जैसे कि एच है, ई है और ई के बाद क्या है, आर, तो इसका उच्चारण देखो यहां पे क्या आ गया, हर। तो ये ह अ र, हर, टर्म, जम, टाइगर, टाइगर, पेपर, फिंगर, एवर, वाटर, ई जो है वो क्या बन गया, अ बन गया। कब, जब ये आर के साथ आ गया, आर के साथ जब इसने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या होता है, छुप जाता है, ये अ आपको दिखेगा नहीं, ये अ जो है आपको दिखेगा नहीं, यहां पे बीच में रहेगा, है ना, रॉ के ठीक पहले। और यहां पे जितने भी आर आपको दिख रहे हैं ये सभी आर क्या है, सेमी साइलेंट है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। सेमी साइलेंट का मतलब पूरी तरीके से आपको इसको उच्चारित नहीं करना है, पूरी तरीके से आपको इसको उच्चारित नहीं करना है, मतलब जर्म नहीं बोलेंगे, जर्म, टर्म, टर्म, आ रही है बात समझ में, इस तरीके से इसका उच्चारण होना है। तो इसीलिए चूंकि हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, अगेन से मैं बता रहा हूं, बचपन से हम लोग बोलते आए हैं, इसलिए मैं सडन से मेरा पूरा उच्चारण यहाँ पे गायब नहीं किया, आपके लिए थोड़ा सा रखा है ना। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर जो है वो सेमी साइलेंट है, तो पूरी तरीके से इसको उच्चारित नहीं करेंगे, ठीक है। टाइगर, पेपर, फिंगर, एक्चुअल उच्चारण है ना, बट हम लोग नॉर्मली बोलचाल में बोलते हैं टाइगर, फिंगर, टर्म, क्या टर्म है भाई साहब, है ना, टर्म, जर्म हो जाएगा, है ना। जर्म से बचने के लिए हम लोग हैंड वॉश करते हैं, जर्म, तो जर्म नहीं जर्म, ठीक है, ये होगा एक्चुअल उच्चारण। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए, ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण जो है वो क्या बन जाएगा, यू, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा। तो एफ ई डब्ल्यू फ्यू, वी आई ई डब्ल्यू व्यू, ड्यू, स्टू, ठीक है। तो दो उच्चारण है, याद रखना है यहां पे, दैट इज कि य में बड़ी उकार की मात्रा और सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है, किसका, ई डब्ल्यू का, बी एल ई डब्ल्यू ब्लू,
ठीक है, च्यू, ब्रू, ड्रू। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई आई आ जाए, जब किसी वर्ड में क्या आ जाए, ई आई आ जाए, ठीक है, तो ई आई का उच्चारण यानी कि ई भाई साहब का उच्चारण आई की वजह से सिर्फ और सिर्फ बड़ी इकार की मात्रा रह जाएगी। क्या रह जाएगी? बड़ी इकार की मात्रा रह जाएगी। ये देखो, ठीक है, तो ई के बाद क्या आ रहा है? आई। तो डिसीव, सीलिंग, कंसीट, रिसीट। अच्छा यहां पे देखो, एक्चुअली में ये रिसीट होता है, ठीक है, प का यहां पे साउंड नहीं आएगा, है ना। ये हम लोगों ने पी के साइलेंट लेटर रूल में मैंने आपको सिखाया भी है, ठीक है। बट अगेन से मैंने यहाँ पे रिसिप्ट, हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, तो एक्चुअल उच्चारण क्या होगा? रिसीट। यहां पे प नहीं रहेगा, रिसीट, ठीक है। कंसीव, डिसीट, परसीव। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ई ओ आ जाए, यानी कि ई के बाद ओ भाई साहब आ जाए, तो यहां पे उच्चारण जो है दो निकल के आते हैं। उच्चारण जो है यहां पे दो निकल के आते हैं। पहला वन इज ई ओ एंड इकार की मात्रा, ई ओ और इकार की मात्रा। इसको कैसे हम लोग देखेंगे? ये देखिए, जैसे ई ओ एन, इॉन, इकार की मात्रा, और ई ओ भी, दोनों हम लोग को दिख गया। जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री, ई ओ, जियोमेट्री, ई ओ का साउंड यहाँ पे छुपा हुआ है, ओकार की मात्रा, और यहाँ पे देखेंगे आप ई है, जियोमेट्री, जियोमेट्री। नियोनाटल, ई ओ, क्लियरली दिख रहा है। डिओड्रेंट, ई ओ, रीऑर्गेनाइज, ई ओ, नियोलिथिक, ई ओ, नियोप्रीन, ई ओ, ठीक है। थियोक्रेसी, ई ओ, है ना। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा कि ये जो ओ है अर्चन बिंदु की मात्रा, इसका जो साउंड हम लोग को सुनाई देता है ना, वो साउंड जब सुनाई देगा तो आपको ओकार की मात्रा का झलक आएगा। जैसे कि एच ओ टी, होट, कई लोग होट बोलते हैं इसको, है ना, साउंड ऐसा मिलता भी है, हॉट। एक्चुअली ये उच्चारण क्या होता है? हॉट। तो ओ का साउंड आता है, तो इसलिए कई लोग इसको ओ भी बोलते हैं। और ओ का झलक तो है, क्यों है झलक है? रीजन कि जो ओ बना है, ये बना किससे है? अ प्लस ओ से ही तो बना है, अ प्लस ओ से ही तो बना है, ठीक है। तो कई बार आपको उच्चारण में, जैसे थियोक्रेसी, ठीक है, तो ये थियोक्रेसी ओ भी लिख सकते हैं, ओ में अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी गड़बड़ कुछ भी आपको नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये नहीं सर आप ही नहीं तो बताया तो, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, नियम को याद भी करना है। और एक बात मैं आपको हमेशा के लिए बताता हूं, पहले भी मैंने कई क्लास में बताया है, दैट इज कि हम लोग जो वर्ड मीनिंग यूज करते हैं, हम लोग पूरे भारत देश में 3 प्रकार के प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं। पहला अमेरिकन, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा है इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। 3 उच्चारण करते हैं, तीनों के उच्चारण अलग अलग हैं, तीनों के उच्चारण अलग अलग हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है ना। अभी इस क्लास में भी बोलने जाएंगे, ये क्लास 3 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 उच्चारण होते हैं। साथ ही साथ हम लोग कई देशों से वर्ड्स को अडॉप्ट किया हुआ है, गोद ले लिया है ना। तो जब हम लोग किसी को गोद लेते हैं तो उसके उच्चारण को भी गोद ले लेते हैं, तो उसके उच्चारण से भी हमारे देश का उच्चारण भी प्रभावित हुआ है, ठीक है। और ये सब हम लोग कभी कई कई क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पुराने क्लासेस जाके देखिए, आपको काफी सारी डिस्कशन मिलेंगी। एंड बट हम लोग अभी आज की क्लास में हम लोग वॉवेल्स पे, साउंड पे, रूल पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। जब किसी वर्ड में यू आ जाए, तो यू का 2 उच्चारण होता है। पहला उच्चारण है यू, यू यानी कि यू में बड़ी उकार की मात्रा और सिंगल उकार की मात्रा, 2 उच्चारण है ना, याद रखना इसको। ई यू, आर ओ पी, यूरोप, यूलॉजी, यूड, यूफोनी, ब्यूर, यूफोरिया, क्यू, न्यूट्रल, ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हम लोग को मिले सभी क्या मिले, यू या में बड़ी उकार की मात्रा के लिए, और इसका एक याद रखिएगा उकार की मात्रा भी होता है ना, क्लियर है। तो इसको अच्छे से समझिए। और नियम जो है, आप ये देख पा रहे होंगे कि इस क्लास में आपको छोटे से छोटे वर्ड मीनिंग पे भी मैं चीजों को दिखा रहा हूं और बड़े बड़े वर्ड मीनिंग पे भी मैं चीजों को दिखा रहा हूं, है ना। कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये जो नियम है छोटे छोटे वर्ड पे अप्लाई होगा। नहीं भाई साहब, जो नियम है वो दुनिया के किसी भी वर्ड में अप्लाई होगा, चाहे वो छोटा हो, 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, 5 लेटर का हो, 6 लेटर का हो, कितने भी लेटर का हो, है ना। कभी कभी हम लोग सीवीसी में, सीवीसी वर्ड्स एक होते हैं सीवीसी वर्ड्स, दैट इज कॉन्सोनेंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना। सीवीसी इस पैटर्न में अगर कुछ वर्ड हो तो इसके नियम थोड़े बहुत अलग होते हैं, बाकी जितने भी 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर, 8 लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नियम सब पे एक्चुअली और एग्जैक्टली अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, सभी वर्ड्स के नियम भी दिए गए हैं, मीनिंग भी दी गए हैं, है ना, ताकि आप इसको साइड बाय साइड इसको समझिए और लिखते हुए चलिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण हम लोग ना के बराबर करते हैं, या यूं समझिए ई साइलेंट होता है, ठीक है। सोचो है ही नहीं, जब कोई अक्षर साइलेंट होता है पूरी तरीके से साइलेंट होता है। एक होता है सेमी साइलेंट जिसमें हम लोग हल्का सा उच्चारण करते हैं, मतलब एहसास भर रहता है उसका, और बाकी जैसे पूरा साइलेंट होगा तो सोचोगे कि वो है ही नहीं। जैसे FILE, फाइल, लाइक, लाइफ, गिव, लास्ट में ही है, उसका कोई उच्चारण नहीं होगा, है ना। अगर हम उसका उच्चारण करने जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, BIK, बाइकी, क्या बन जाएगा, बाइकी। राइस, राइसी, मेकी, गिवी, लाइफी, लाइकी, फाइली, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ई नहीं है, लाइक, लाइफ, गिव, है ना, ये मान के चलो, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ई यहाँ पे हमारा साइलेंट होगा कब, जब ई शब्द के लास्ट में आएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम टाइम होगा, दुनिया के हर वर्ड में होगा, लेकिन यहां पे कभी कभी कुछ वर्ड में टर्म एंड कंडीशन चेंज होगा, जब इसके पहले अगर कुछ हो, है ना, इसके पहले अगर कुछ हो तो उसकी साझेदारी से कुछ कुछ बदल सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं बदलेगा।